गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एज के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपकी न्यू सेशन 2024-25 की क्लास 12 की सारी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के सारे टॉपिकों को कवर करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको आपके प्रोज की द लास्ट लेसन की पूरी समरी तथा उसके बाद मैं इसके 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन तथा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके प्रोज के द लास्ट लेसन के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं आपके पोइट्री के कौन सा जो चैप्टर है माई मदर एट 66, जो आपका पहला चैप्टर है, उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन तथा उसके सेंट्रल आइडिया को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर आपको प्रोज न्यू सीजन 2024-25 तथा पोएट्री न्यू सीजन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द लास्ट लेसन के सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और इस वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, आइए इसको हम जाने तो उसके बाद इसके आंसर को हम देखेंगे। लिखा है व्हाट वाज द सीन, क्या दृश्य था, इनसाइड द क्लास मींस क्लास के अंदर, व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है। जब फ्रेंच स्कूल के अंदर पहुंचता है तो उसमें कक्षा का दृश्य कैसा होता है, उसी के बारे में हमें इसको बताना है। चलिए दोस्तों, आइए इसके आंसर को हम बताते हैं आपको। व्हेन मींस जब, फ्रेंच रीच स्कूल, रीच टू द स्कूल, व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, फ्रेंच जब स्कूल पहुंचता है, ही मिस वह, फाउंड मिस पाता है, एवरीथिंग में सब कुछ, सो स्टिल में शांत था, किसकी तरह, एज संडे मॉर्निंग में रविवार की सुबह की तरह। व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडे मॉर्निंग, फ्रेंच जब स्कूल पहुंचता है तो वह पाता है कि सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। ठीक है, थ्रू द विंडो में खिड़की से हिस्सा उसने देखा, हिज क्लास में अपने सहपाठी को, यानी थ्रू द विंडो में खिड़कियों से हिस्सा उसने देखा, हिज क्लासमेट अपने सहपाठियों को, ऑलरेडी मिस पहले से, इन देयर मिस प्लेसेस अपने स्थान पर, यानी फ्रेंच खिड़की से देखता है कि उसके सहपाठी पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। एंड मिस और एम हैमल वॉज वॉकिंग अप, और एम हैमल क्या कर रहा था, कल कर रहे थे, चल रहे थे, कैसे, अप एंड डाउन मिस ऊपर नीचे, विद ड टेरिबल मिस डरावने, रूलर आयरन रूलर मिस लोहे के स्केल को लेकर, अंडर हिज आर्म मिस अपने भुजाओं में। और उसने देखा कि एम हैमल डरावने उस लोहे के स्टील को या रूलर को लेकर अपनी भुजाओं में दबाए हुए ऊपर नीचे टहल रहे थे। क्या, एम हैमल अपने उस डरावने लोहे के स्टिक को लेकर क्या कर रहे थे, भुजाओं में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। ही सा उसने देखा, हिज टीचर मिस अपने अध्यापक को, एम हैमल यानी उसने अपने अध्यापक एम हैमल को देखा, वेयरिंग मिस पहने हुए, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट अपने सुंदर से हरे कोट को, यानी उसने अपने अध्यापक को सुंदर हरे कोट को पहने हुए देखा। एंड मिस और, ही मिस वह आल्सो सा देखा, द विलेज ऑफ पीपुल मिस गांव के लोगों को, ही आल्सो सा द विलेज पीपुल उसने गांव के लोगों को देखा, सिटिंग मिस बैठे हुए, क्वाइटली मिस शांत से, ऑन द बैक बेंचेस पीछे के बेंचों की तरफ, यानी उसने अपने अध्यापक एम हैमल को सुंदर हरे कोट को पहने हुए देखा तथा उन गांव के लोगों को देखा जो शांति से पीछे के बेंचों पर बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग ओल्ड हासर, हासर एक नाम है दोस्तों, ठीक है, इंक्लूडिंग ओल्ड हासर, ओल्ड हासर को शामिल किए हुए, द फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स होता है भूतपूर्व, भूत, और कौन कौन वहाँ बैठे थे,
द फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व मेयर और भूतपूर्व पोस्टमास्टर एंड सर्वल अदर, और बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। सो मीन्स इसलिए एवरीथिंग सब कुछ, एंड एवरीबॉडी मीन्स सभी लोग, वॉज स्टिल एंड साइलेंट दैट डे, पूरी तरीके से शांत थे। इसलिए सब कुछ और सभी लोग उस दिन पूरी तरीके से शांत थे। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन लॉन्ग में। आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ क्या पूछ रहा है, हाउ मीन्स कैसे डिड द अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा होना ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। हाउ मीन्स कैसे डिड द अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा होना ऑफ द लास्ट लेसन मीन्स अंतिम पाठ का इफेक्ट मीन्स प्रभाव पड़ता है फ्रेंच मीन्स फ्रेंच पर, यानी अंतिम अध्याय की घोषणा होना फ्रेंच के ऊपर किस तरह के प्रभाव को डालता है। यानी जब अंतिम लेसन की घोषणा होती है एम हैमल के द्वारा तो वो किस तरह के प्रभाव को फ्रेंच के ऊपर डालते हैं। देखिए आंसर क्या है दोस्तों, द अनाउंसमेंट घोषणा होना ऑफ द लास्ट लेसन मीन्स अंतिम अध्याय क्या क्या द अनाउंसमेंट घोषणा होना ऑफ द लास्ट लेसन मीन्स अंतिम अध्याय का इफेक्ट मीन्स प्रभाव डालता है फ्रेंच मीन्स फ्रेंच के ऊपर, यानी उस अंतिम अध्याय फ्रेंच के ऊपर प्रभाव डालता है। कैसा, लाइक ए थंडर क्लैप मीन्स बिजली की गड़गड़ाहट की तरह, यानी उस अंतिम अध्याय की जैसे ही घोषणा होती है वो फ्रेंच के ऊपर एक बिजली की गड़गड़ाहट की तरह होता है। ही मीन्स वह स्टार्टेड शुरू करता है, टू थिंक मीन्स सोचना, अबाउट हिज मदर टंग फ्रेंच, वह अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचना शुरू करता है। क्या, वह अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचना शुरू करता है। ही थॉट उसने सोचा, दैट मीन्स कि ही हार्डली नो वह बड़ी मुश्किल से जानता था, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाए, यानी वह फ्रेंच भाषा को बड़ी मुश्किल से लिखना जान पाया था। ठीक है, क्या एक बार फिर से देख लीजिए पूरा का लिखा है, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन इफेक्ट फ्रेंच लाइक ए थंडर क्लैप। उस अंतिम पाठ की उद्घोषणा यानी उस अंतिम पाठ की चर्चा जैसे होती है इन सारी बातें फ्रेंच के ऊपर एक बिजली की कड़कड़ाहट की तरह लगती है। ही मीन्स वह स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हिज मदर टंग फ्रेंच, वह अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचना शुरू करता है। ही थॉट वह सोचता है, दैट मीन्स की ही हार्डली नो हाउ टू राइट, वह बड़ी मुश्किल से फ्रेंच भाषा को लिखना जान पाया था। एंड मिस और ही मिस वह शुड नेवर लर्न मोर, वह लर्न एनी मोर, अब वह ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएगा। ही मिस वह वॉज फीलिंग सॉरी, उसे दुख हो रहा था, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, अपनी पाठ को याद न करने के कारण, यानी अपनी पाठ को याद न करने के कारण उसे दुख भी हो रहा था। हिज बुक्स उसकी किताबें, दैट सिम्स सच ए नॉनसेंस, जो बड़ी अजीब लग रही थी, उसकी वो सारी किताबें जो उसे बड़ी अजीब या बेकार लग रही थी। ठीक है, अ वाइल एगो कुछ समय पहले, उसकी सारी किताबें जो कुछ समय पहले उसे बेकार या खराब लग रही थी, वाइट विच वर टू हैवी टू कैरी, जो उसे ले जाने में बहुत वजनी लग रहा था। विच वर सो हैवी टू कैरी, जो उसे ले जाने में बहुत वजनी लग रहा था। हिज ग्रामर उसकी व्याकरण की पुस्तकें, एंड हिज द हिस्ट्री ऑफ द संत, और संत महात्माओं के इतिहास की पुस्तकें, वर फिल्ट ओल्ड फ्रेंड्स बाय हिम, अब उसके क्या करने लगे, अच्छे या पुराने मित्र लगने लगे। यानी वह किताबें जो उसको कुछ समय पहले बहुत बेकार लग रही थी और जो उसे ले जाने में बहुत वजनी लग रहा था। हिज ग्रामर उसकी व्याकरण की किताबें, एंड हिज हिस्ट्री ऑफ द संत, और उस संत महात्माओं के इतिहास की किताबें, वर फिल्ट ओल्ड फ्रेंड बाय हिम, अब उसको वह बहुत पुराने मित्र लगने लगे। किसके, फ्रेंच के। द आइडिया मीन्स विचार, दैट हिज मास्टर वॉज गोइंग अवे, यह विचार उसके मस्तिष्क में आता है कि अब उसके अध्यापक चले जाएंगे। जब उसके मस्तिष्क में ये विचार आता है कि उसके अध्यापक चले जाएंगे, दैट मीन्स की ही शुड नेवर सी मी, और वह उसे कभी नहीं देख पाएगा। दैट ही शुड नेवर सी हिम, और वह उसे नहीं देख पाएंगे। अगेन मीन्स दोबारा, यानी जब फ्रेंच के मन में ये बात आता है कि वह अपने अध्यापक को कभी अब दोबारा नहीं देख पाएगा और वहाँ से चले जाएंगे, मेड हिम फॉरगेट, तब वह सब कुछ भूल जाता है। क्या, तब फ्रेंच उन सारी बातों को भूल जाता है, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके उस डरावने स्केल के बारे में,
या रूलर के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने क्या थे, निर्दयी थे। ठीक है, मतलब वो इन सारी बातों को भूल जाता है जब उसके मस्तिष्क में विचार आता है कि अब हमारे अध्यापक कल चले जाएंगे, अब उनसे हम नहीं मिल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या करें और उसका आंसर क्या हो सकता है। आइए दोस्तों, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या करा है। व्हाट इज द रीजन दैट, क्या कारण था, मेड एम हेमल डिक्लेयर दैट, जो एम हेमल घोषणा करते हैं या बताते हैं, द लेसन which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson। यानी इसके पीछे का कारण क्या था, जब एम हेमल ने पाठ को पढ़ाने के दौरान कहा कि ये अब आपका अंतिम अध्याय होगा। यह ऐसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पाठ को पढ़ाने के दौरान एम हेमल ने ऐसा क्यों कहा कि ये अब उनका अंतिम अध्याय है। ठीक है, अब आइए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, और जो भी हम आपको बता रहे हैं इसको आप कॉपी पे नोट्स बना लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेटर होगा, क्योंकि अभी तो आपको काम देगा, साथ साथ जब आपका एग्ज़ाम आने वाला रहेगा तो आप तुरंत इसको देखकर सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसका आंसर को देखते हैं। द फ्रेंच टीचर, फ्रेंच के जो अध्यापक थे, एम हेमल डिक्लेयर मीन्स बताते हैं, दैट मीन्स कि फ्रेंच के टीचर एम या अध्यापक एम हेमल बताते हैं कि ही वुड बी टीचिंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, वह उनका अंतिम अध्याय पढ़ाएंगे। ठीक है, या वह उनका अंतिम अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं। दैट मीन्स कि द डे, बिकॉज ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है। ठीक है, टू टीच मीन्स पढ़ाने का, ओनली जर्मन इन स्कूल ऑफ एलास इन लॉरेंस, यानी बर्लिन से ये आदेश आ चुका है कि एलास और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। क्या बर्लिन से ये आदेश आ चुका है, एलास और लॉरेंस के स्कूलों में केवल अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। एंड मिस, और ही आल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, द न्यू मास्टर वुड कम टू द स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग डे, और अगले दिन उनके नए अध्यापक स्कूल आ जाएंगे। क्या एम हेमल ने ये बताया कि बर्लिन से ये आदेश आया है कि एलास और लॉरेंस के स्कूलों में केवल अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और उन्होंने ये भी बताया कि उनके चुने अध्यापक हैं वो कल से विद्यालय आ जाएंगे। ही ओपेन, उन्होंने खोला एक ग्रामर बुक, व्याकरण की पुस्तक को, उन्होंने व्याकरण की पुस्तक को खोला, एंड टॉट देम देयर लास्ट लेसन, और अपने अंतिम अध्याय को उन्होंने पढ़ाया। क्या उन्होंने व्याकरण की पुस्तक को खोला और अंतिम अध्याय को पढ़ाया। मिसेस हेमल सेड दैट, उन्होंने कहा, एम हेमल ने कहा, फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल ने कहा कि फ्रेंच भाषा, क्या एम हेमल ने कहा कि फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट, स्पष्ट, मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक लैंग्वेज में भाषा है। उन्होंने कहा यह सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा है। ही मीन्स वह फर्दर सेड, और ये भी कहते हैं, दैट मीन्स कि दे मस्ट गॉड इट, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, अमॉन्ग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, इसे हम लोगों के बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। अब चौथा क्वेश्चन है, इन विच वे, किस तरीके से डिड एम हेमल ब्लेम मीन्स आरोप लगाते हैं, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को, एंड अदर मीन्स अन्य को, फॉर द निगलेंस मीन्स अनदेखा करना, ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज मीन्स जर्मन भाषा की पढ़ाई को। यानी एम हेमल किस तरीके से खुद को और स्वयं किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ाई के या फ्रेंच भाषा को न पढ़ने की या फ्रेंच भाषा को अनदेखी करने के लिए दोषी मानते हैं। किस तरीके से एम हेमल स्वयं को तथा अन्य व्यक्ति को फ्रेंच भाषा न पढ़ने के लिए दोषी मानते हैं। और इसके आंसर को हम बता दें दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एम हेमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हेमल स्वयं को आरोप लगाते हैं
एंड अदर, और दूसरों को भी। एम हैमल स्वयं को तथा दूसरों को ये आरोप लगाते हैं फॉर द निग्लेक्टनेस, अनदेखा करने के लिए, ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। यानी एम हैमल स्वयं को तथा दूसरों को फ्रेंच भाषा न पढ़ने के, फ्रेंच भाषा को अनदेखा करने के लिए आरोप लगाते हैं, क्योंकि एम हैमल हिमसेल्फ, एम हैमल स्वयं से सेंटमिस भेज देते थे। दे में सुने किसे, मतलब अपने विद्यार्थियों को, ठीक है। एम हैमल अपने विद्यार्थियों को भेज देते थे टू वाटर मिस, पानी देने के लिए, इन हिज फ्लावर, फूलों में। यानी एम हैमल अपने विद्यार्थियों को फूलों में पानी देने के लिए भेज देते थे। इंस्टेड ऑफ लर्निंग लेसन, पाठ को पढ़ाने के बजाय एम हैमल अपने विद्यार्थियों को पौधों में या फूलों में पानी देने के लिए भेज देते थे। ही मिसवा आल्सो गिव देम, और उन्हें दे देते थे हॉलीडे में छुट्टी। और एम हैमल अपने छात्रों को छुट्टी दे देते थे वे नेबर में, जब कभी ही वांटेड टू गो फिशिंग, वह मछली पकड़ने जाना चाहते थे। यानी जब कभी वह मछली पकड़ने जाना चाहते थे तो अपने छात्रों को क्या करते थे, छुट्टी दे देते थे। एम हैमल आल्सो ब्लेम, एम हैमल आरोप यह भी लगाते हैं देयर पेरेंट्स में, उनके माता पिता पर। यानी एम हैमल उनके माता पिता पर भी आरोप लगाते हैं, वर नॉट एनेक्सियस, जो चिंतित नहीं थे, टू एजुकेट देम, उन्हें पढ़ाने में या शिक्षित करने के लिए। एम हैमल उनके माता पिता को भी दोषी ठहराते हैं, जो उनको शिक्षित करने के लिए उतने उत्सुक या जागरूक नहीं थे। दे वांटेड देम टू फ्रॉम वर्क ऑन फॉर्म आर मिल टू अर्न लिटिल मनी, वे उन्हें कारखानों तथा खेतों में कुछ थोड़े पैसे कमाने के लिए लगा दिया करते थे। क्या एम हैमल उनके माता पिता को इसके दोषी मानते, क्योंकि वे कहते हैं कि वे लोग अपने बच्चों को खेतों में या तो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लगाते थे, जिससे वे थोड़े और पैसे कमा सकें। फ्रेंच हिमसेल्फ, फ्रेंच स्वयं से, डिड नॉट वांट टू गो टू द स्कूल, फ्रेंच स्वयं से भी स्कूल नहीं जाना चाहता था। बट मिस लेकिन एंजॉय द डे, वह क्या करता था, दिन का आनंद लेता था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा था चौथा क्वेश्चन। अब आइए चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पांचवें तथा अंतिम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद एक छोटी सी मोटिवेशन क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। क्या है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित होता है, एट लास्ट मिस, अंत में क्या घटित होता है, हाउ मिस, कैसे, डिड एम हैमल लास्ट द क्लास, हाउ मिस, कैसे एम हैमल क्या करते हैं, अंतिम अध्याय को या अंतिम कक्षा को लेते हैं। यानी अंत में क्या होता है और एम हैमल अपनी अंतिम कक्षा को किस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, आइए इसके आंसर को दिखाते हैं। एट लास्ट, अंत में, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं। एंड देन द एंजलस, और चर्च की प्रार्थना सभा प्रारंभ होती है। चर्च की घड़ी में जैसे ही 12 बजते हैं और चर्च में प्रार्थना सभा प्रारंभ हो जाती है। एंजलस में होता है दोस्तों प्रार्थना, जो चर्च में प्रार्थना होती है उसी को बोलते हैं। द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन, यानी पर्शियन सैनिकों की वापस आने की आवाज़ें, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल मिस, अभ्यास से, यानी पर्शियन सोल्जर्स के अभ्यास से वापस आने की आवाज़ें, साउंडेड अंडर डियर विंडोज, खिड़की के अंदर से सुनाई दे रही थी। पर्शियन सैनिकों की अभ्यास से वापस आने की आवाज़ें खिड़की के अंदर से सुनाई दे रही थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो जाते हैं। ही वॉज लुक्ड वेरी पाल, उनका चेहरा बहुत पीला पड़ा हुआ दिखाई लगता है। ही ट्राई टू से समथिंग, क्या दोस्तों, ही ट्राई टू से समथिंग, वह कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे। बट मिस लेकिन समथिंग चॉक्ड हिज थ्रोट, कुछ उनके गले को अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, या इतने वो भाव विभोर हो जाते हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाते। एक्चुअली मिस वास्तव में ही वॉज अनेबल टू स्पीक, वो बोलने में असक्षम थे या बोल नहीं पा रहे थे। ड्यू टू पेन ऑफ फेयरवेल, उस विदाई समारोह के दुख में, यानी उस विदाई समारोह के दुख के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। एंड मिस, और द लास्ट डे, अंतिम दिन में, इन दैट टाउन, उस शहर में। ठीक है, सो मिस इसलिए ही कुड नॉट गो ऑन स्पीकिंग एनी मोर, और वह कुछ ज़्यादा नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड की तरफ बोलते हैं। टू के पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं। एंड राइट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा वे लिखते हैं। वीवा ला फ्रांस, वीवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। देखिए दोस्तों क्या है आगे। देन ही स्टॉप्ड, फिर वह क्या होते हैं, रुक जाते हैं। एंड लीन, झुका लेते हैं अपने सर को, हिज हेड मीन्स अपने सर को।
इसके बाद वो रुक जाते हैं, अपने सिर को झुका लेते हैं अगेंस्ट द वॉल, मीन्स दीवार के सहारे। इसके बाद वो रुक जाते हैं, दीवार के सहारे अपने सिर को झुका लेते हैं। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले, मेड ए गेस्टर, वो इशारा करते हैं टू देम विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। तो बिना कुछ बोले अपने हाथों से एक इशारा करते हैं, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल बंद हो चुका है, यू मे गो, और तुम जा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। इसके बाद आइए चलते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन क्वेश्चन की तरफ। क्या है दोस्तों, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कहते कि औकात में रहे। कहने का मतलब दोस्तों कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी टारगेट अभी से सेट किए उससे पर मेहनत अभी से लग जाइए। आप उस बोर्ड एग्जाम के समय का इंतजार मत करिए, उससे पहले से आप सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखिए। और इंग्लिश में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का बड़े बेसब्री से इंतजार करूंगा और उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपके इस चैप्टर के बचे हुए हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।